ओम श्री परमात्मने नमः। श्री अष्टावक्र गीताम 18वां प्रकरण सूत्र 66। सदैव आकाश के समान निर्विकल्प ज्ञानी को कहाँ संसार है, कहाँ आभास है, कहाँ साध्य है, कहाँ साधन है। यह संसार मन का ही प्रक्षेपण है। जैसा मन है वैसा ही संसार दिखाई देता है। संसार में राग द्वेष, लाभ हानि, हर्ष विषाद, सुख और दुख जो भी दिखाई देता है सब मन का ही खेल है। इसके पार है चेतना, अस्तित्व। आत्मा जो मन का निस्तरण करने पर ज्ञात होती है, यह चेतना आकाश की भांति स्वच्छ, निर्मल, निर्दोष है, निर्विकल्प है। किंतु वह मन रूपी विचारों के बादलों से घिरा होने के कारण दिखाई नहीं देता, किंतु वही समस्त सृष्टि का आधार है। जिस ज्ञानी का मन से तादात्म्य टूट गया, उसका संसार विलुप्त हो गया, उसकी भ्रांति मिट गई, वह सत्य को उपलब्ध हो गया, वह साक्षी एवं दृष्टा हो गया, उसे वह सब मिल गया जिसे पाना था। ऐसे ज्ञानी के लिए न कोई साधना रह जाती है, न साध्य, न स्वर्ग, न मोक्ष, न आत्मा, न परमात्मा। जहाँ पहुँचना था पहुँच गया, शूद्र छूटकर विराट हो गया, मुक्त हो गया। यही परम उपलब्धि थी जिसे पा लिया, निर्विकल्प हो गया। यही ज्ञान की अंतिम स्थिति है। सूत्र 67। वही सन्यासी जय को प्राप्त होता है जो पूर्ण आनंद स्वरूप है तथा जिसकी समाधि अकृत्रिम, अविच्छिन्न रूप से निरंतर विद्यमान रहती है। सन्यास है आरंभ एवं समाधि है अंत। जिस प्रकार विधिवत शिक्षा प्राप्त करने हेतु विद्यार्थी किसी विद्यालय में प्रवेश लेता है तो उसे विद्यालय में अनुशासन, समय की पाबंदी, नियमित पठन, स्वच्छ आचरण आदि का पालन करना पड़ता है तथा उसे विशेष प्रकार की पोशाक पहनने को भी कहा जाता है। इसी प्रकार अध्यात्म में आत्मज्ञान प्राप्ति के मुमुक्षु व्यक्ति के विधिवत शिक्षण के लिए संन्यास आरंभ है एवं इसकी समाप्ति होती है समाधि में, जहाँ सन्यासी आत्मज्ञान को प्राप्त कर स्वयं पूर्णानंद स्वरूप हो जाता है। सन्यासी अवस्था में उसे विभिन्न प्रकार के नियम, संयम एवं अनुशासन से गुजरना पड़ता है, किंतु आत्मज्ञान के बाद इनकी आवश्यकता नहीं होती। बाहरी नियम, संयम आदि शरीर और मन को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक हैं, किंतु ज्ञान प्राप्ति के बाद ये स्वतः नियंत्रित हो जाते हैं। इन्हें जबरदस्ती रोकना नहीं पड़ता। समाधि में वह निरंतर अपनी आत्मा में रमण करता है जो परमानंद स्वरूप है। यही सन्यासी की सहज अकृत्रिम समाधि है। कुछ हठयोगी सांस रोकने का अभ्यास कर लेते हैं, जिससे जमीन के बाहर या भीतर सांस रोककर कई दिनों तक रह सकते हैं, किंतु आत्मा से उनका संबंध न होने से यह कृत्रिम समाधि ही है। ऐसी समाधि केवल प्रदर्शन की ही वस्तु है, आत्मज्ञान से इसका कोई संबंध नहीं है। इसलिए अष्टावक्र कहते हैं कि जो सहज समाधि को प्राप्त कर निरंतर पूर्णानंद स्वरूप आत्मा में रमण करता है, वही सन्यासी जय को प्राप्त होता है। यही उसकी अंतिम उपलब्धि है। प्रयत्न करने पर भी लगाई गई समाधि जो है वो कृत्रिम है। ज्ञानी को सहज समाधि प्राप्त होती है। सूत्र 68। यहाँ बहुत कहने से क्या प्रयोजन है। तत्वज्ञानी महाशय भोग और मोक्ष दोनों में निराकांक्षी, सदा और सर्वत्र राग रहित रहता है। इसी क्रम में अष्टावक्र कहते हैं कि जो व्यक्ति इस तत्वज्ञान को उपलब्ध हो गया, उसे सब कुछ मिल गया जिसे पाना था। इसलिए वह भोग और मोक्ष दोनों के प्रति निराकांक्षी हो जाता है तथा सदा और सर्वत्र राग रहित हो जाता है। इस स्थिति के बाद उसकी इच्छाएं, वासनाएं, राग, विराग आदि सभी प्रकार की चित्त की वृत्तियां पूर्ण शांत होकर एक ही आत्म तत्व में विलीन हो जाती हैं। जिस आत्म तत्व से आरंभ हुआ था वहीं इनका फिर अंत हो जाता है। जीवन चक्र का यही आरंभ और यही अंत है, यही पूर्णावस्था है। जिस प्रकार इस मानसिक सृष्टि का आरंभ एवं अंत इसी आत्म तत्व से है, उसी प्रकार इस भौतिक सृष्टि का आरंभ और अंत इसी ब्रह्म तत्व से है। दोनों ही प्रकार की क्रियाओं का यही आधार है। अहम के कारण जिन भिन्नताओं की प्रतीति हो रही थी, उसका अंत होकर सर्वत्र एकत्व का अनुभव होना ही परम उपलब्धि है। यही अद्वैत की अवस्था है। सूत्र 69। मह तत्व आदि जो द्वैत जगत है वह नाम मात्र को ही भिन्न है। उसका त्याग कर देने के बाद शुद्ध बोध वाले का कौन सा कार्य शेष रह जाता है। अष्टावक्र जी कहते हैं कि इस जगत में जो भी भिन्नताएं दिखाई देती हैं वे सब रूप, रंग, गुण आदि के कारण हैं, जो भ्रांतिवश भिन्न प्रतीत होती हैं।
यह भिन्नता अज्ञान मात्र है जो द्वैत का आधार है। एक ही चैतन्य ब्रह्म विभिन्न क्रिया रूपों में प्रकट होता है, जिसे महत, अहंकार, पंच तन्मात्रा, पंच महाभूत आदि कहते हैं। ये नाम मात्र को ही भिन्न हैं, अन्यथा ये ब्रह्म ही के विभिन्न स्वरूप हैं। इनके भिन्न भिन्न नाम देने से ही भिन्नता की प्रतीति होती है, अन्यथा ये भिन्न नहीं हैं। बाहर से भिन्न दिखाई देने पर भी भीतर से संयुक्त हैं, अभिन्न हैं। इस भ्रांति अथवा अज्ञान के कारण ही विभिन्न प्रकार के कर्म करने पड़ते हैं एवं इसी अज्ञान को मिटाने के लिए विभिन्न प्रकार की साधनाएं, योग, भक्ति, कर्म, ध्यान आदि करने पड़ते हैं। किंतु अष्टावक्र कहते हैं कि जिसे आत्मबोध हो गया, जिसने उस परम तत्व को जान लिया, उसका यह संपूर्ण द्वैत जगत छूट जाता है एवं ऐसा ज्ञानी उस अद्वैत आत्मा में ही स्थित हो जाता है। अहंकार एवं वासना के कारण संसार में जितने संबंध निर्मित किए थे, जितना परिग्रह, अधिकार, व्यक्तिगत दावे किए थे, वे सब मिथ्या सिद्ध हो जाने से छूट जाते हैं। इसके बाद ज्ञानी का कोई कार्य शेष नहीं रह जाता। ज्ञानी न कुछ छोड़ता है न पाता है, केवल अज्ञान अथवा भ्रांति छूटती है और सत्य एवं ज्ञान को प्राप्त होता है। अज्ञानी ब्रह्म में ही जीता है और अज्ञान ही उसका संसार है। ज्ञानी और अज्ञानी में यही अंतर होता है। सूत्र 70। यह समस्त ब्रह्मरूप जगत प्रपंच कुछ नहीं है, ऐसा निश्चय पूर्वक जानकर अलक्ष्य आत्मा की स्फुरण वाला शुद्ध पुरुष स्वभाव से ही शांत होता है। आत्मज्ञान के बाद व्यक्ति स्वभाव से ही शांत हो जाता है। उसे शांति के लिए कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ता। कोई जप, तप, नियम, हठयोग, शीर्षासन, ध्यान कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि ज्ञान की स्थिति में उसे समस्त जगत प्रपंच ब्रह्मरूप ज्ञात होने लगता है, जैसे कुछ भी नहीं है। संसार का यह सारा खेल इंद्रिय, अहंकार और वासना के कारण भिन्न प्रकार का दिखाई देता है। ज्ञान की स्थिति में इसके सत्य स्वरूप का बोध होता है, अन्यथा नहीं। इसलिए अज्ञान की स्थिति में चित्त की शांति के लिए किए गए समस्त विधि विधान अशांति को और बढ़ाते हैं। चित्त में 1000 प्रकार की विकृतियां हैं, जिनसे यह संसार वैसा ही दिखाई देता है। आँख पर जैसा चश्मा चढ़ा होगा, वैसा ही संसार दिखाई देगा। उसका वास्तविक स्वरूप अज्ञान के पर्दे के कारण कभी दिखाई नहीं दे सकता। इसलिए इसे प्रपंच, माया, ब्रह्म, मिथ्या आदि कहा गया है। ज्ञान प्राप्ति पर इसका सत्य स्वरूप प्रकट होता है एवं सभी भ्रांतियां मिट जाती हैं। ऐसा पुरुष ही शांत चित्त वाला होता है। यह शांति उसकी स्वाभाविक होती है। सूत्र 71। दृश्य भाव को नहीं देखते हुए शुद्ध स्फुरण रूप आत्मा का अनुभव करने वाले ज्ञानी को कहाँ विधि है, कहाँ वैराग्य है, कहाँ त्याग है और कहाँ शांति है। परमात्मा का कोई कारण नहीं है, वही सबका कारण है। उसे किसी ने बनाया नहीं, वही सबको बनाने वाला है। वह मूलभूत है। विज्ञान सृष्टि में 106 तत्व मानता है। अध्यात्म उससे भी आगे की बात कहता है कि वह मूल तत्व एक ही है। 106 तत्व भी तत्व नहीं हैं, यौगिक ही हैं। सारी सृष्टि उसी की अभिव्यक्ति है, उसी का फैलाव मात्र है। यह सृष्टि बनाई गई, इसे बनाने का न कोई कारण है न उद्देश्य। मूढ़ लोग ही सृष्टि बनाने का कारण और उद्देश्य खोजते हैं। सृष्टि उस शक्ति का सहज स्फुरण है जो अपने आप हो रहा है, किसी निश्चित उद्देश्य से नहीं किया जा रहा है। इसलिए इसे लीला, खेल आदि कहा गया है। चिड़ियाएँ चहचहाती हैं, मोर नाचते हैं, पक्षी उड़ते हैं, बच्चा उछलता कूदता है, फूल खिलते हैं, झरने बहते हैं, मनुष्य कामासक्त होता है आदि सब उस चैतन्य का सहज स्फुरण मात्र है। इसके पीछे परमात्मा की कोई न इच्छा है न कोई उद्देश्य। किंतु मूढ़ों ने इन सब का उद्देश्य निश्चित कर दिया। वे कहते हैं परमात्मा ने संसार इसलिए बनाया कि तुम मुक्त हो सको, तुम अपने पापों का प्रक्षालन कर सको, तुम ज्ञान को उपलब्ध हो सको आदि। ये सब विकृत मस्तिष्क की मूढ़तापूर्ण दृष्टि है। अष्टावक्र कहते हैं कि ऐसी मूढ़तापूर्ण दृष्टि अज्ञानी की होती है। इसलिए वह अपने को मुक्त करने के लिए अनेक प्रकार की विधियां अपनाता है। संसार से वैराग्य ले लेता है, घर छोड़कर जंगल भाग जाता है, घर गृहस्थी, धन संपत्ति सबका त्याग कर देता है। वह सोचता है यहाँ छोड़ने से उसे स्वर्ग में मिल जाएंगे। कुछ लोग मृत्यु के समय दान आदि देते हैं, जिससे वे वस्तुएं आत्मा के साथ साथ चलती रहें। कुछ लोग अधिक बुद्धिमान होते हैं, वे सामग्री को अग्रिम और मृत्यु से पूर्व ही बेच देते हैं, जिससे मरने पर आगे पहले से ही तैयार मिले। ये सब मूढ़ताएं हैं। किंतु ज्ञानी इन दृश्य भावों को नहीं देखता है। वह उस शुद्ध स्फुरण रूप आत्मा को ही देखता है, उसी का अनुभव करता है।
ऐसे ज्ञानी के लिए न कोई विधि शेष रह जाती है, न उसे वैराग्य की आवश्यकता है, न त्याग की। वह परम शांत अवस्था में रहता है, शांति के लिए प्रयत्न भी नहीं करता। सूत्र 72। और अनंत रूपों में स्फुरित प्रकृति माया को नहीं देखते हुए ज्ञानी को कहाँ बंध है और कहाँ मोक्ष है, कहाँ हर्ष है, कहाँ शोक है। यह सृष्टि आत्मा का स्फुरण मात्र है जो अनंत रूपों में स्फुरित हुई है। सृष्टि में जो अनंत रूप दिखाई देते हैं वे सब प्रकृतिजन्य हैं, माया रूप हैं। यह स्फुरण शक्ति का प्रदर्शन है। चेतन तत्व आत्मा सूक्ष्म रूप से इसमें व्याप्त है। अज्ञानी इस स्थूल प्रकृति को ही देखता है, वह इसी से लुभायमान होता है, वह इसी को सब कुछ समझता है, यही उसका बंध है। किंतु ज्ञानी इस जड़ प्रकृति को माया रूप समझकर केवल उसके कारण स्वरूप आत्मा चैतन्य में विश्राम कर स्थित रहता है। इसलिए उसके लिए यह प्रकृति बंध नहीं हो सकती। यह बंध ही नहीं तो मोक्ष किसका? अतः ज्ञानी बंध और मोक्ष की कल्पना भी नहीं करता। सारे हर्ष और शोक प्रकृतिजन्य हैं, द्वंद्व के कारण हैं, स्वयं को मन और शरीर समझने के कारण हैं। चेतना को उपलब्ध हुए ज्ञानी को न हर्ष है न शोक है। यह परमानंद की स्थिति है जिसमें वह स्थित रहता है। सूत्र 73। बुद्धि पर्यंत संसार में जहाँ माया ही माया भासती है, वहाँ ममता रहित, अहंकार रहित और कामना रहित ज्ञानी ही शोभता है। संसार में क्या है? मोह है, ममता है, राग है, द्वेष है, ईर्ष्या है, घृणा है, प्रेम है, कामना है, तृष्णा है, अहंकार है, काम है, लोभ है आदि, यही सब कुछ है। इसी का नाम है संसार। किंतु यह सब इस प्रकृतिजन्य सृष्टि को सत्य मानने के कारण है, जो ब्रह्म है, माया है। इसी अज्ञान के कारण जीव विभिन्न कष्टों को झेलता है। बुद्धि से भी विचार पैदा होते हैं, यह भी मन को संतुष्ट करने के लिए ही कार्य करती है तथा अच्छे बुरे सद असत का भेद करती है। यह मन की ही चाटुकार सेवक है। अतः अष्टावक्र कहते हैं कि बुद्धि पर्यंत संसार में माया ही माया है, इसमें कहीं भी सत्य नहीं है। सत्य है केवल आत्मा। जिस ज्ञानी ने आत्मा को जान लिया वह ममता रहित, अहंकार रहित और कामना रहित हो जाता है। यह शूद्र वासना में जगत फिर उसे प्रभावित नहीं कर सकता। ऐसा ज्ञानी ही शोभता है। अज्ञानी इस प्रकृतिजन्य सृष्टि में शूद्र ममता, अहंकार और कामना में ही जीता है, इसलिए ऐसा शूद्राशय शोभा नहीं देता। सूत्र 74। अविनाशी और संताप रहित आत्मा को देखने वाले मुनि को कहाँ विद्या है, कहाँ विश्व, कहाँ देह और कहाँ अहंता ममता है। अज्ञानियों के अनेक मत होते हैं, अनेक विचार और धारणाएं होती हैं। उनके मत सत्य पर नहीं दुराग्रह पर आधारित होते हैं। वे सत्य जानना ही नहीं चाहते, बल्कि वे जिसे मानते हैं उसी को सत्य सिद्ध करना चाहते हैं। इसी से फैलती है सांप्रदायिकता, विरोध, वैमनस्य, हिंसा, घृणा आदि। किंतु ज्ञानी सत्य को जानता है, वह दुराग्रही नहीं होता। इसलिए सभी ज्ञानी एक ही मत के होते हैं। हिंदू, मुस्लिम, ईसाई का भेद उनमें नहीं होता। ऐसे ज्ञानी कहते हैं कि परमात्मा तुमसे भिन्न नहीं है। वह कहीं आकाश में बैठा शासन नहीं कर रहा है। न वह स्वर्ग में है, न मंदिर में, न मस्जिद में, न गिरजाघर में। वह बाहर भी नहीं जो ढूंढने से मिल जाए। वह कोई पदार्थ नहीं है कि आँखों से दिखाई दे। ऐसी समस्त धारणाएं बचकानी हैं, मूर्खतापूर्ण हैं, जिसे आत्मज्ञान नहीं हुआ। जो मानसिक धरातल से ऊपर ही नहीं उठे वे ही ऐसे परमात्मा की बातें कहते हैं। किंतु जिसे आत्मानुभूति हो गई है वे कहते हैं कि यह परमात्मा ऊर्जा का सागर है। समस्त सृष्टि इसी ऊर्जा की अभिव्यक्ति मात्र है। सब इसी ऊर्जा का खेल है। शरीरस्थ आत्मा वही ऊर्जा है जिसे परमात्मा कहा जाता है। इससे भिन्न कोई परमात्मा नहीं है। जिस ज्ञानी ने इस अविनाशी संताप रहित आत्मा को जान लिया उसने सब कुछ जान लिया, सब कुछ पा लिया। उसके लिए फिर विद्या तथा अविद्या, ज्ञान तथा संसार, देह तथा अहंता ममता आदि के लिए कोई स्थान नहीं है। वे सब अज्ञान जनित हैं जो अज्ञानी को ही प्रभावित करते हैं। ज्ञानी केवल आत्मा को जानने वाला होता है, जिससे अज्ञान जनित ये सारी भ्रांतियाँ मिट जाती हैं। सूत्र 75। यदि जड़ बुद्धि मनुष्य निरोध आदि कर्मों को भी छोड़ता भी है तो वह तत्क्षण मनोरथों और प्रलापों को पूरा करने में प्रवृत्त हो जाता है। मनुष्य के समस्त कर्म, व्यवहार, आचरण चित्त की वृत्तियों का प्रक्षेपण मात्र हैं। जैसी चित्त की वृत्तियां होंगी वैसा उसका मन होगा, वैसे ही उसके कर्म एवं आचरण होंगे। आचरण एवं कर्म बदलने से मन नहीं बदलता। पतंजलि कहते हैं कि चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है, किंतु अष्टावक्र कहते हैं कि इस निरोध के लिए जो कर्म किए जाते हैं उनसे चित्त का निरोध नहीं होता, बल्कि वे कर्म भी चित्त की चंचलता को और बढ़ा देते हैं।
क्योंकि प्रयत्नों से किए गए निरोध आदि कर्मों के पीछे वासनाएं, अपेक्षाएं, कामनाएं आदि जुड़ी रहती हैं। फिर निरोध कैसे होगा? इसीलिए चित्त के निरोध के लिए किए गए सभी कर्मों एवं आचरण का त्याग करना होगा, वही त्याग करना चाहिए। कर्म मात्र वासना से प्रेरित होते हैं, इसलिए ये भी बंधन बन जाते हैं जिससे कि ज्ञान नहीं हो सकता। अष्टावक्र का सारा उपदेश यही है कि जो कुछ प्राप्त होगा वह बोध से ही होगा, कर्म से नहीं, क्योंकि कर्म में अहंकार, वासना, फल आकांक्षा होगी जिससे चित्त का निरोध नहीं हो सकता। इसलिए समस्त निरोध कर्म जैसे ध्यान, समाधि को छोड़ देना चाहिए, तभी उपलब्धि होगी। किंतु जैसे कोई मूढ़ या जड़ बुद्धि मनुष्य इन कर्मों को छोड़ता भी है तो भी उसके भीतर कोई न कोई मनोरथ होते हैं, आकांक्षाएं, वासनाएं होती हैं, अहंकार होता है, जिनको पूरा करने के लिए वह प्रवृत्त हो जाता है, जिससे वह आत्मज्ञान से वंचित ही रहता है। इन सब का सार यही है कि चित्त की पूर्ण शांत अवस्था में ही आत्मज्ञान संभव है। निरोध आदि कर्मों को करने या उन्हें उद्देश्य पूर्ति हेतु त्यागने से नहीं होता। आचरण एवं कर्मों को करना या छोड़ना महत्वपूर्ण नहीं है, मूढ़ता को छोड़ना महत्वपूर्ण है, अज्ञान और भ्रांति को छोड़ना महत्वपूर्ण है। सूत्र 76। मंद बुद्धि उस तत्व को सुनकर भी मूढ़ता को नहीं छोड़ता है। वह बाह्य प्रयत्न में निर्विकल्प होकर मन में विषयों की लालसा वाला होता है। मनुष्य में अनेक प्रकार की मूढ़ताएं हैं। अहंकार, वासना, कामना, फल आकांक्षा आदि मूढ़ताएं ही हैं। इनके रहते जो भी कर्म, आचरण और व्यवहार आदि होंगे सभी मूढ़तापूर्ण होंगे। जनक निर्मल चित्त वाले होने से अष्टावक्र का आत्मज्ञान का उपदेश सुनकर ही उपलब्ध हो गए है, किंतु जो मंद बुद्धि वाले हैं वे ऐसा तत्वज्ञान सुनकर भी भीतर अहंकार, कामना, वासना, इच्छाएं आदि नहीं छोड़ते, जिससे वे आत्मज्ञान से वंचित ही रहते हैं। ऐसा मूढ़ बाह्य प्रयत्नों में निर्विकल्प चाहे हो जाए, लेकिन ज्ञानी की भांति सारे कर्म करने भी लग जाए, वासना, अहंकार, कामना आदि को त्यागने के सारे नाटक भी कर ले, तो भी वह मन में विषयों की लालसा करने वाला होता है, क्योंकि वह मंद बुद्धि है। मंद बुद्धि वाले आचरण को ग्रहण और त्याग से ही समझ सकते हैं, भीतर के मूढ़ तत्व को वे नहीं समझ सकते, इसलिए वे कभी उपलब्ध नहीं हो सकते। सूत्र 77। ज्ञान से जिसका कर्म नष्ट हुआ ऐसा ज्ञानी लोक दृष्टि में कर्म करने वाला भी है, किंतु न कुछ करने का अवसर पाता है न कहने का ही। अष्टावक्र जी कहते हैं कि कर्म तो ज्ञानी भी करता है और अज्ञानी भी, किंतु दोनों के कर्मों में बाह्य अंतर न होते हुए भी भीतर बड़ा अंतर होता है। ज्ञानी के कर्म तो स्वभाव से होते हैं, लोक हितार्थ होते हैं, आवश्यक एवं नैमित्तिक भी होते हैं। वह कर्म को ईश्वर इच्छा समझकर करता है। ज्ञानी के कर्मों के पीछे कोई वासना, फल आकांक्षा, अहंकार आदि नहीं होते, जबकि अज्ञानी के कर्मों के पीछे फल प्राप्ति की इच्छा होती है, अहंकार होता है। अज्ञानी यदि लोक हितार्थ कर्म भी करता है तो भी उसके पीछे मान सम्मान की प्राप्ति, यश प्राप्ति, स्वर्ग प्राप्ति आदि की इच्छा रहती है। अज्ञानी ऐसे कर्मों का अवसर ढूंढता रहता है कि कहीं उसे सेवा करने का मौका मिल जाए, अवसर मिल जाए, तो उसके लिए स्वर्ग के द्वार खुल जाएंगे। उसको लोकहित, सेवा, समाज सेवा, दान, पुण्य, धर्म आदि में दूसरों की चिंता नहीं है। चिंता मात्र स्वयं के स्वर्ग प्राप्ति की है, जिसके लिए वह अवसर ढूंढता रहता है। किंतु अष्टावक्र कहते हैं ज्ञान से कर्म नष्ट हो जाते हैं, फिर ज्ञानी को कर्म करने की आवश्यकता ही नहीं होती। किंतु ऐसा ज्ञानी भी लोक दृष्टि से कर्म करता है जो लोकहित में है। जिन्हें करना आवश्यक है वह कर लेता है। वह स्वर्ग प्राप्ति की दृष्टि से या फलाकांक्षा से कोई कर्म नहीं करता, न ऐसे कर्मों को ढूंढता ही है जिसका फल मिले, न वह ऐसा ही कहता है कि मैंने ऐसा किया है, क्योंकि उसमें अहंकार नहीं होता। यही कर्म की कुशलता है, जिसे केवल ज्ञानी ही उपलब्ध होता है। सूत्र 78। सर्वदा निर्भय और निर्विकार धीर पुरुष को कहाँ अंधकार, कहाँ प्रकाश है और कहाँ त्याग है, कहीं कुछ नहीं है। चित्त में वृत्तियाँ हैं, वासनाएं हैं, कामनाएं हैं। अनेक जन्मों में जो कुछ मिला है उसी का संग्रहित नाम चित्त है। बुद्धि इनका सद और असद में विभाजन करती है। सुख दुख, लाभ हानि, प्रेम घृणा, हिंसा अहिंसा, प्रकाश अंधकार, ग्रहण त्याग आदि विभाजन करती है, किंतु अस्तित्व में भिन्न कुछ नहीं है। वहाँ सब संयुक्त हैं, एक ही सिक्के के दो पक्ष की भांति हैं, जहाँ या तो दोनों रहेंगे या दोनों हटेंगे। एक को हटाने और दूसरे को बचाने का कोई उपाय ही नहीं है। यदि मृत्यु को हटा दिया जाए तो जन्म भी नहीं होगा, यदि बेईमानी हटा दी जाए तो ईमानदारी भी नहीं रहेगी, यदि घृणा हटा दी जाए तो प्रेम भी समाप्त हो जाएगा,
यदि पापी नहीं होंगे तो ये मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे भी नहीं होंगे। यदि बीमारी नहीं होगी तो स्वास्थ्य भी नहीं होगा। यदि असाधु नहीं होंगे तो साधुओं को भी विदाई देनी ही पड़ेगी। ये सब संयुक्त हैं, एक दूसरे पर आश्रित हैं। एक को हटाकर दूसरे को बचाया नहीं जा सकता। यदि रावण को हटा दिया जाए तो राम की कहानी नहीं बनती, किंतु नैतिक व्यक्ति दोनों में भेद करता है। वह बुरे को हटाकर अच्छे को लाना चाहता है, वह अंधकार को हटाकर प्रकाश को लाना चाहता है। इसके विपरीत धार्मिक व्यक्ति सब कुछ ईश्वरीय समझकर दोनों को स्वीकार कर लेता है, जबकि ज्ञानी उस एक आत्मा को जानकर सर्वदा निर्भय और निर्विकार हो जाता है। उसकी यह भेद दृष्टि ही समाप्त हो जाती है। वह प्रकाश, अंधकार, ग्रहण, त्याग आदि में कोई भेद ही नहीं समझता। स्वभाव से जो होता है वह कर लेता है एवं सर्वदा परमानंद स्वरूप आत्मा में ही स्थित रहता है। सूत्र 79। अनिर्वचनीय स्वभाव वाले स्वभाव रहित योगी को कहाँ धीरता है, कहाँ विवेकता अथवा कहाँ निर्भयता है। अष्टावक्र जी कहते हैं कि जहाँ भय है वहीं निर्भयता होती है, जहाँ मूढ़ता है वहीं विवेकता पैदा होती है, जहाँ व्याकुलता है वहीं धैर्य की बात सोची जाती है। किंतु योगी जिसने परम रस को जान लिया है वह सदा उसी में निमग्न रहता है। उसका स्वभाव अनिर्वचनीय हो जाता है। सभी द्वंद्वों से पार होकर वह एक रस हो जाता है। उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। वह न सिद्धांतों में जीता है, न किसी मान्यताओं में और परंपराओं में, न वह रूढ़ियों में जीता है, न आदतों में। उसके लिए यह कहना ही कठिन हो जाता है कि वह किस स्वभाव वाला है, क्योंकि वह स्वभाव रहित होता है। वह अपना कोई स्वभाव, कोई आदत बनाता ही नहीं। वह आत्मा के स्वभाव के अनुकूल चलता है, जिसे संसारी नहीं जान सकते। अज्ञानी ही नियम, संयम, मर्यादा, अनुशासन, सिद्धांत, कर्तव्य, विवेक आदि में बंधकर जीता है। ज्ञानी पूर्ण स्वतंत्रता का उपयोग करता है। वह इन क्षुद्र बंधनों से सदा मुक्त रहकर व्यवहार करता है, जिससे पहचानना कठिन हो जाता है। सूत्र 80। योगी को न स्वर्ग है, न नरक है, न जीवन मुक्ति ही है। इसमें कुछ बहुत कहने से क्या प्रयोजन। योग की दृष्टि से कुछ भी नहीं है। भारतीय मनीषियों ने इस अध्यात्म पर जितना चिंतन, मनन एवं खोज की है, उतनी कोई धर्म नहीं कर सका है। ईसाई, यहूदी एवं मुस्लिम धर्म स्वर्ग नरक के आगे की बात नहीं कह सके। मुक्ति की उनकी कोई कल्पना भी नहीं है। उन्होंने ईश्वर को भी व्यक्ति मान लिया। वह आकाश में कहीं बिठा दिया, जहाँ से उसने 7 दिन में सृष्टि का निर्माण कर दिया। वह वहीं से उसका संचालन भी कर रहा है। वह दंड भी देता है, पुरस्कार भी देता है, स्वर्ग और नरक में भी अपनी इच्छा से भेज देता है। वह दयालु भी है, क्षमा भी कर देता है। महावीर ने ब्रह्म जैसी शक्ति को मानने से इनकार कर दिया एवं आत्माओं को भी अनेक मान लिया, जबकि यह अनेकता मन के तल तक ही दिखाई देती है। आत्मज्ञान मन के तल से आगे की स्थिति है, जहाँ पहुंचकर सभी भिन्नताएं समाप्त हो जाती हैं। मृत्यु के उपरांत केवल शरीर छूटता है। बाकी सूक्ष्म शरीर, मन, चित्त, अहंकार आदि सभी लेकर वह जीवात्मा एक निश्चित अवधि तक अंतराल में भटकती रहती है। वहाँ अपने अहंकार एवं वासना आदि के कारण सुख दुख का अनुभव करती है। सरल आत्माएं सुख और दुष्ट आत्माएं दुख का अनुभव करती हैं। यही उनका स्वर्ग और नरक है। यह स्वर्ग और नरक भी चित्त की ही दशाएं हैं, जो प्राथमिक चरण हैं। मुक्ति इनसे पार की अवस्था है। योग केवल आत्मा को ही मानता है। अष्टावक्र कहते हैं कि यह सृष्टि ब्रह्म है। स्वर्ग, नरक, जीवन, मुक्ति सभी ब्रह्म हैं, जो अज्ञान के कारण, अहंकार एवं वासना के कारण प्रतीत होते हैं, अतः सभी मिथ्या हैं। स्वर्ग एवं नरक भी वासना ही है। जब वासना और अहंकार समाप्त हो जाते हैं तो केवल आत्मा ही शेष रहती है और वही सत्य है। अन्य सभी भ्रांतियाँ हैं। वासना एवं अहंकार से मुक्त पुरुष ब्रह्म ही है। बीच की स्थिति स्वर्ग, नरक आदि वासना का ही फैलाव मात्र है। यह कोई उपलब्धि नहीं है। संपूर्ण सृष्टि का आरंभ और अंत यही ब्रह्म है। जीवात्मा का यही सर्वोच्च शिखर है, यही मंजिल है। योग की यही मान्यता सर्वोपरि है। सूत्र 81। धीर पुरुष का चित्त अमृत से पूरित हुआ शीतल है, इसलिए वह न लाभ के लिए प्रार्थना करता है और न हानि के लिए कभी चिंता करता है। द्वैतवादी धर्म ईश्वर को जीव से भिन्न मानता है, इसलिए वह प्रार्थना करता है, उसकी कृपा की भीख मांगता है, उसकी सहायता को मांगता है। वह ईश्वर को सर्वशक्तिमान, दयालु, कृपालु, नियंता, सृष्टा, सहायक आदि मानता है तथा स्वयं को निर्बल, अशक्त, अज्ञानी, पापी जीव समझता है।
इसलिए वह निरंतर परमात्मा का कृपा प्रसाद पाने हेतु प्रार्थना करता है, दुख निवारण हेतु प्रार्थना करता है, लाभ के लिए प्रार्थना करता है, सुख शांति समृद्धि हेतु प्रार्थना करता है। किंतु योगी अद्वैतवादी है। योगी सृष्टि से भिन्न, जीव से भिन्न किसी ईश्वर को नहीं मानता। शरीरस्थ आत्मा ही उसका ईश्वर है, ब्रह्म है। वह उसे जान लेता है तो वह कहता है मैं ही ब्रह्म हूँ, मेरे से भिन्न कोई ब्रह्म नहीं है। ऐसा योगी आत्मा के परमानंद में सर्वदा निमग्न रहता है। उसके चित्त से शूद्र वासनाएं, अहंकार आदि छूट जाते हैं और वह आत्मरूपी अमृत से पूरित हो जाने के कारण शांत और शीतल हो जाता है। उसे विराट मिल जाता है, जिससे वह किसी शूद्र लाभ के लिए न प्रार्थना करता है न हानि की चिंता करता है। वह सदा आत्मा में स्थित होकर महान सुख का भोग करता है। जिसे विराट नहीं मिला वही शूद्र लाभ हानि की चिंता करता है। सूत्र 82। निष्काम पुरुष योगी न तो शांत पुरुष की प्रशंसा करता है, न दुष्ट को देखकर उसकी निंदा करता है। वह सुख दुख को समान समझता हुआ तृप्त है, उसे करने को कुछ भी नहीं दिखता है। भीतर जो भरा है वही बाहर निकलता है। यदि भीतर प्रेम, दया, करुणा, अहिंसा, सहृदयता आदि गुण भरे हैं तो बाहर प्रशंसा, सहायता, सेवा, धन्यवाद, आशीर्वाद आदि के रूप में प्रकट होंगे। किंतु जिसके भीतर घृणा, हिंसा, अहंकार, स्वार्थ, ईर्ष्या, क्रोध भरा है तो वह बाहर निंदा, झगड़े, क्लेश, जिद, आग्रह, दुराग्रह, दूसरों को सताना, यातना देना, हिंसा, छीना झपटी आदि अनेक रूपों में प्रकट होगा। इन बाहरी लक्षणों को देखकर उसके भीतर क्या भरा है इसे जाना जा सकता है। निंदक के न्यस्त स्वार्थ होते हैं, जिनकी पूर्ति न होने पर वह निंदक बन जाता है। लोमड़ी को अंगूर न मिलने से उसे खट्टे कहने लगती है, मिलने पर खट्टे को भी मीठे कह देती है। काम से पीड़ित को ही काम गाली देते हैं, काम से पीड़ित ही काम को गाली देते हैं। जिसको धन में लाभ न मिले वही धन को पाप कहता है। कमजोर ही बहादुरी की ढींगे हाँकता है। निंदा करना भी दुष्टता ही है। सज्जन किसी की निंदा नहीं करते, किंतु ज्ञानी प्रशंसा भी नहीं करता। निंदा और प्रशंसा दोनों वासनाग्रस्त हैं। निंदक और प्रशंसक दोनों ही काम से भरे हैं, वासना से ग्रस्त हैं। दोनों के ही न्यस्त स्वार्थ हैं। ज्ञानी की चित्त की वृत्तियां शांत हो जाती हैं। उसके भीतर निंदक और प्रशंसा दोनों की तरंगें नहीं उठती। वह समभाव वाला हो जाता है, शांत हो जाता है। उसकी चित्त की हलचल ही समाप्त हो जाती है। वह राग द्वेष दोनों के पार हो जाता है, जिससे निंदा व प्रशंसा के भाव ही समाप्त हो जाते हैं। ऐसा ज्ञानी निष्काम है, कामना रहित है। उसका किसी भी बात में, किसी भी चीज़ में आग्रह नहीं होता, अनाग्रही हो जाता है। यही समचित्त की दशा है, जहाँ कोई कंपन ही नहीं होता। ऐसा व्यक्ति ही तृप्त है, सुखी है, शांत है। वह सुख में आनंदित नहीं होता, न दुख से दुखी होता है, क्योंकि जो हो रहा है सब ठीक है, सब स्वीकार है उसको। अगर कोई भला है तो है, बुरा है तो है, सज्जन, दुष्ट, धर्मात्मा, पापी, कोई कैसा भी है, यह योगी की परम दशा है। ऐसी स्थिति में पहुँचे ज्ञानी को करने को कुछ शेष नहीं रहता, यही साक्षी भाव है। इसके बाद वह अकर्ता हो जाता है। फिर न कोई साधना है, न सिद्धि, न संसार को छोड़ना है, न मोक्ष पाना है। ज्ञानी की यही परम अवस्था है। इस स्थिति में पहुंचकर वह जो भी करता है वह चेष्टा से नहीं करता, बल्कि स्वभाव से करता है। सूत्र 83। धीर पुरुष न संसार के प्रति द्वेष करता है और न आत्मा को देखने की इच्छा करता है। हर्ष और शोक से मुक्त वह न मरे जैसा हुआ है और न जीवित जैसा। अष्टावक्र जी कहते हैं कि राग होने से ही द्वेष पैदा होता है। राग के कारण ही आसक्ति होते हैं। राग से अपेक्षाएं होती हैं और अपेक्षाएं पूरी नहीं होने के कारण द्वेष पैदा होने लगता है। ज्ञानी का संसार से कोई राग ही नहीं होता, जिससे न उसकी कोई आसक्ति होती है, न किसी से अपेक्षाएं जुड़ी रहती हैं। इसलिए वह किसी से द्वेष नहीं कर सकता, वह द्वेष करता भी नहीं। वह संसार को अर्थहीन समझ लेता है, फिर द्वेष कैसा? द्वेष करना भी उसको महत्वपूर्ण मानना है। महत्वहीन से कोई द्वेष नहीं करता। इसी प्रकार वह आत्मा को देखने की भी इच्छा नहीं करता। आत्मा अदृश्य है, उसे देखा नहीं जा सकता। उसकी अनुभूति होती है, उसका बोध होता है। देखने की इच्छा होना भी वासना है, एवं वासना के रहते आत्मानुभूति होती ही नहीं है। दर्पण निर्मल होने पर ही उसकी अनुभूति होती है। ऐसा ज्ञानी नित्य आत्मसुख का अनुभव करता है, जिससे वह हर्ष शोक से मुक्त हो जाता है। वह राग रहित, वासना रहित होकर केवल स्वचेतना को ही सर्वस्व मानकर स्थित रहता है। भोग, त्याग, राग, विराग, संसार, परमात्मा सब वासना ही हैं। इनके रहते ज्ञान नहीं होता।
ज्ञान होने पर ये नहीं रहते। ऐसा ज्ञानी सांसारिक दृष्टि से जीवित जैसा नहीं दिखाई देता, क्योंकि उसकी सारी दौड़ धूप, आपाधापी, महत्वाकांक्षाएं, वासनाएं आदि सब छूट जाती हैं, इसलिए वह कुछ करता ही नहीं। किंतु वह मरे जैसा भी नहीं प्रतीत होता, क्योंकि वह आलसी नहीं हो जाता, अकर्मण्य नहीं हो जाता, वह पूर्ण जीवंत हो जाता है। वह कुछ नहीं करता हुआ भी बहुत कुछ करता है। परमात्मा भी कुछ नहीं करते हुए सब कुछ उससे हो रहा है। ऐसा ही ज्ञानी है, जो कुछ नहीं करते भी उससे बहुत कुछ हो रहा है। उसके स्वभाव से होता रहता है, उसकी उपस्थिति मात्र से हो जाता है। शेष अगली कड़ी में। ओम पूर्णमद पूर्णम इदं पूर्णात् पूर्णम् उदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।